आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए टोक्यो पूरी तरह तैयार है। इसलिए भारत और जापान के बीच साझेदारी के एक नए युग की शुरुआत की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। वर्तमान में लगभग 22 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ इस यात्रा से सेमीकंडक्टर, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और गतिशीलता जैसे क्षेत्रों को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। आध्यात्मिक और पर्यटन क्षेत्र को एक नई दिशा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से मध्य प्रदेश पर्यटन और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित थे। यह सम्मेलन आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन करने और जिम्मेदार आतिथ्य पर गहन चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच है। उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में प्राचीन काल से जारी तीर्थटन परंपरा ने विविधता से भरे भारत को एकता सूत्र में बांधा है। मैं अपने व्यक्तिगत विचार से एक बात रखता हूँ, वो एक है भारत की ये संत परंपरा जो विभिन्न धर्मों का समन्वय की अवधारणा रखते हुए अपना जीवन समाज को इस तरह से सन्मार्ग और धर्म के साथ में जोड़ने के लिए समर्पित करने वालों की एक लंबी पीढ़ी पिछले हजारों साल तक रही। और दूसरी, भारत में विद्यमान तीर्थाटन की परंपरा जिसने इस विविधताओं में भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में निबद्ध किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी की जमीन नहीं हड़पना चाहता है, लेकिन यह अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मध्य प्रदेश के आर्मी फॉर वॉर कॉलेज महू में रण संवाद 2025 के संयुक्त संवाद कार्यक्रम के समापन दिवस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के समक्ष चुनौतियां विशाल हैं, लेकिन हमारा संकल्प और साहस उससे कहीं अधिक व्यापक है। उन्होंने कहा कि विश्व न केवल हमारी शक्ति बल्कि विश्वास, शांति और न्याय के प्रति हमारे समर्पण का भी सम्मान करता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में अल्पकालिक संघर्ष से लेकर 5 वर्षीय युद्ध सहित सभी प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों के लिए सशस्त्र बलों को तैयार रहना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत कभी भी युद्ध चाहने वाला देश नहीं रहा है। उन्होंने कहा, India has never been a nation that seeks war. We have never initiated aggression against anyone. However, the present geopolitical reality is quite different. Even though we do not harbor any aggressive intent, if someone challenges us, it becomes imperative that we respond with strength. To do so, we must continuously enhance our defense preparedness. This is why training, technological advancement, and a sustained dialogue with partners are of utmost importance for us. पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्ष उल्लास के साथ और उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूरे प्रदेश में सरकार ने सामान्य अवकाश घोषित किया है। जगह जगह पांडालों में गणेश जी की प्रतिमाएं विराजित हो रही हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के आयोजन विक्रमोत्सव 2025 को ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड ने लॉन्ग स्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। इस वर्ष विक्रमोत्सव को मिलने वाला यह दूसरा अवार्ड है। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए अशोकनगर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर आदित्य सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कई लोगों की जान चली गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमवीर सिंह ने मौतों की पुष्टि करते हुए बताया कि वैष्णो देवी मंदिर कटरा के पास कल भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ।
बैतूल के जेएच कॉलेज से एक छात्रा लापता हो गई है। टीआई नीरज पाल ने बताया कि जेएच कॉलेज की यह दूसरी गुमशुदगी की रिपोर्ट है। इससे पहले गुम हुई छात्रा बरामद कर परिजनों को सौंप दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।